लंदन से एक ऐसी खबर आई है जिसने हिंदुस्तान के घोटालेबाजों की नींद उड़ा दी है। हजारों करोड़ का घोटाला कर फरार हुए विजय माल्या को ब्रिटेन की सरकार ने भारत लाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से यह वादा किया था कि एक भी घोटालेबाज बख्शा नहीं जाएगा। अब मोदी को वो वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी मोदी का वचन ही मोदी का शासन है। हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 10 वचन। भ्रष्टाचार से आए हुए सोने के चम्मच से पैदा हुए नामदार है। ये मोदी का वचन है, ये प्रधानमंत्री की शपथ है। करप्शन के खिलाफ ऐसी कसम खाई है कि कोलकाता में मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गए, पुलिस कमिश्नर धरने पर बैठ गए और लंदन में बैठा भगोड़ा घोटालेबाज विजय माल्या थर थर कांपने लगा। एक ना एक दिन ये मौका आएगा, जरूर आएगा। इसका ऐलान मोदी ने बहुत पहले ही कर दिया था। बड़े हैं, उनको दुनिया में कहीं भी सुरक्षित पनाहगाह ना मिले, इसके लिए भारत ने कुछ सुझाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच रखे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी ये मुहिम आज नहीं तो कल कभी न कभी रंग लाएगी। साथियों, इस विश्वास के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि आज भारत की बात को दुनिया सुन रही है। मोदी ने जो कहा था वो कर दिखाया है। ऐसा चाबुक चला है कि बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागा विजय माल्या अब भारत आने वाला है। ब्रिटेन की सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मोदी ने कुछ ही दिन पहले सूरत में भी कसम खाकर कहा था, एक न एक दिन भगोड़ों को आना पड़ेगा, जनता का लूटा पैसा लौटाना पड़ेगा। और अब उनकी बात 100% सच साबित होती दिख रही है। ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके रुपये मार करके देश छोड़ कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं। मोदी बार बार कहते हैं कि करप्शन इस देश को दीमक की तरह तबाह कर रहा है और वो इस दीमक को मार कर रहेंगे, देश से भ्रष्टाचार मिटा कर रहेंगे। करप्शन के खिलाफ अपना कमिटमेंट मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी बार बार बताया है। भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेंगे। कितनी ही आफतें क्यों ना आए, इस मार्ग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मेरे देशवासियों, क्योंकि देश को दीमक की तरह इन्हीं बीमारियों ने तबाह करके रखा हुआ है। अब दिल्ली के गलियारों में पावर ब्रोकर नजर नहीं आते हैं। अगर दिल्ली में कहीं गूंज सुनाई देती है तो पुअर की गूंज सुनाई देती है। भाइयों बहनों, ये वक्त बदल चुका है। कुछ लोग अपने घरों में बैठ के कहते थे, अरे सरकार की वो नीति बदल दूंगा, टिकना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। उनके सारी दुकानें बंद हो गई है, दरवाजे बंद हो गए हैं। मोदी जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, मोदी जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। न लाभ की चिंता, न हानि की फिक्र। भगोड़े माल्या के खिलाफ तो इतना कड़ा एक्शन हो चुका है कि माल्या के मुताबिक घोटाले से ज्यादा उसकी संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पिछले 4 वर्षों में जांच एजेंसियों के द्वारा करीब 3,000 छापे मारे गए। सिर्फ इन छापों से करीब 53,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। एजेंसियों द्वारा किए गए 35,000 से ज्यादा सर्वे में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की
अघोषित आय का भी पता चला है। बेनामी संपत्ति कानून लागू होने के बाद इतने कम समय में 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच की वजह से आज, और मेरे देशवासियों, मैंने आपको वादा किया था आज, वरना ये कल्पना थी अरे बड़ों को तो कुछ होता ही नहीं, छोटे लोग मरते हैं। भाइयों बहनों, आज इस देश में 4 पूर्व मुख्यमंत्री जेल